कहानी एक छोटे से गांव के 3 मित्रों के है। उसका नाम है ऋषि, लक्ष्मी, राजवीर, पूर्वी। तीनों का बचपन एक दूसरे के साथ बीता था, लेकिन जीवन के अलग अलग रास्तों ने उन्हें अलग अलग दिशा में भेज दिया। और ये कहानी उनकी मेहनत, संघर्ष और सफलता की है, जो हमें ये सिखाती है कि अगर हमारी मेहनत और इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती है। शुरुआत। ऋषि, लक्ष्मी और पूर्वी राजवीर तीनों गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। बचपन में उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, खेलते और पढ़ाई करते थे। वो अच्छे छात्र थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। उनका मानना था कि एक दिन जीवन में कुछ बड़ा करेंगे। ऋषि का सपना। ऋषि हमेशा से एक सफल वैज्ञानिक बनना चाहता था। उसका सपना था कि वो ऐसी खोज करे जिससे पूरे समाज का भला हो। वो किताबों में खोया रहता था और हमेशा नए नए विचारों पर सोचता रहता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसकी मेहनत ने उसे हमेशा प्रेरित किया। लक्ष्मी की महत्वाकांक्षाएं। लक्ष्मी का सपना था कि वो एक दिन देश के सबसे बड़े डॉक्टर बने। उसका माँ बचपन में उसे हमेशा ये समझाती थी कि शिक्षा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। लक्ष्मी भी डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। उसने ठान लिया था कि उसे अपने गांव और देश के लिए कुछ अच्छा करना है। नंबर 4। पूर्वी और राजवीर का संघर्ष। पूर्वी और राजवीर का सपना था कि वो एक सफल शिक्षिका बने। वो जानती थी कि शिक्षा ही समाज को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। उसके सपने कभी आसान नहीं थे, लेकिन उसने हर मुश्किल का सामना करते हुए अपना रास्ता बनाया। वो हमेशा अपने दोस्तों को प्रेरित करते थे और कहती थी कि अगर तुम ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। नंबर 5। जीवन का मोड़। एक दिन ऋषि को एक बड़ी शोध परियोजना में हिस्सा लेने का अवसर मिला। उसने अपनी पूरी ऊर्जा और समय उस परियोजना में लगा दिया, लेकिन उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और हार मानने का नाम नहीं लिया। लक्ष्मी को भी मेडिकल स्कूल में दाखिला लेने के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा और पूर्वी ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का फैसला लिया। हालांकि उसके पास इतने संसाधन नहीं थे। कड़ी मेहनत और संघर्ष। ऋषि की शोध में कई बार विफलताएं आई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और उसने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की, जिससे देश भर में उसकी पहचान बनी। लक्ष्मी भी अपनी कठिनाइयों के बावजूद मेडिकल स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती थी और डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। पूर्वी ने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाते में इनका योगदान दिया कि बच्चे आज उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। नंबर 7। एकता का महत्व। तीनों मित्र की जिंदगियों में संघर्ष था, लेकिन कभी एक दूसरे को छोड़कर नहीं आए। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आई, उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। ऋषि, लक्ष्मी और पूर्वी जानते थे कि एकता में ही शक्ति है। उन्होंने ये समझ लिया था कि अकेले सफलता पाना मुश्किल है, लेकिन यदि हम एक दूसरे के साथ खड़े हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। समाज में बदलाव। तीनों ने अपने अपने क्षेत्र में बदलाव लाने का
प्रयास लिया। ऋषि ने वैज्ञानिक खोजों के जरिए समाज में नए दृष्टिकोण को जन्म दिया। लक्ष्मी ने अपनी चिकित्सा सेवाओं से लाखों लोगों की जान बचाई। पूर्वी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी, जिससे बहुत सारे बच्चों को जीवन में उजाला आया। प्रेरणा का स्रोत। आज ऋषि लक्ष्मी और पूर्वी अपने अपने क्षेत्र में प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं। उनके संघर्ष और सफलता की कहानी आज भी हर किसी को प्रेरित करती है। अब वो अब भी एक दूसरे के संपर्क में रहते थे और एक दूसरे की सफलता पर गर्व महसूस करते थे। नंबर 2, सीख। एक कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारी मेहनत और इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती है। ऋषि लक्ष्मी और पूर्वी ने यह साबित कर दिया कि संघर्ष और समर्पण से ही हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर हमने अपनी सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक कहानी हमारे जीवन में एक आदर्श बनकर उभरती है। ये हमें ये समझ जाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन अगर हम दिल से चाहें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ऋषि लक्ष्मी और पूर्वी राजवीर की तरह हमें भी अपनी सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी होगी और कभी भी अपने लक्ष्यों से भटकना नहीं होगा। और उसके बाद ऋषि लक्ष्मी और पूर्वी राजवीर की प्रेरणादायी कहानी भाग 2, नई शुरुआत। समय के साथ ऋषि लक्ष्मी और पूर्वी राजवीर ने अपनी जिंदगी में कई बदलाव देखे। वो अब गांव के साधारण बच्चे नहीं रहे थे। उनकी पहचान समाज में एक नई मिसाल के रूप में बन चुकी थी, लेकिन उनके अंदर कभी ये अहंकार नहीं आया। वो जानते थे कि उनकी सफलता उनके संघर्षों का परिणाम थी और ये किसी भी कीमत पर उन संघर्षों को याद रखते थे। उनके जीवन का उद्देश्य अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए भी था। दूसरा, ऋषि का वैज्ञानिक खोज। ऋषि ने अपनी शोध को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने नए नए प्रयोग शुरू किए और हर दिन एक नई दिशा में सोचने की कोशिश की। एक दिन उसके प्रयोग में सफलता मिली और उसने एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया जिससे खेती में पानी की बचत हो सकती थी। ये आविष्कार न सिर्फ विज्ञान की दुनिया में एक बड़ी छलांग थी, बल्कि ये भारतीय किसानों के लिए भी वरदान साबित हुआ। इस खोज से लाखों किसानों की समस्याएं हल हो गई। ऋषि का नाम अब केवल गांव में नहीं बल्कि देश विदेश में भी प्रसिद्ध हो चुका था। लक्ष्मी की यात्रा। लक्ष्मी ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन वहाँ उसे कई मुश्किलें आई। पढ़ाई का दबाव और परिवार से दूर रहना उसे मानसिक रूप से कमज़ोर कर रहा था। एक दिन उसने सोचा कि अगर उसे अपना सपना पूरा करना है तो उसे हर चुनौती का सामना करना होगा। उसने खुद को प्रेरित किया और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त करने लगी। एक दिन उसने अपनी पहली सर्जरी की और कई जीवनों को बचाया। इसके बाद वो अब देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक प्रमुख सर्जन बन चुकी थी। उसके साथ साथ उसने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भी इलाज किया। अस्पतालों में मुफ्त सेवा भी शुरू की। दूसरा नंबर, पूर्वी का संघर्ष। पूर्वी ने अपने शिक्षा का
कार्य गांव में शुरू किया। शुरुआत में उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि गांव में लोग शिक्षा को उतनी अहमियत नहीं देते थे। लेकिन पूर्वी ने हार नहीं मानी और बच्चों को पढ़ाने में लगी रही। कुछ ही समय में बच्चों ने उसकी शिक्षाओं में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। उसने न केवल पढ़ाई में मदद की बल्कि बच्चों को अपने सपनों को सच करने के लिए भी प्रेरित किया। धीरे धीरे उसके गांव के कई बच्चे शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए और वहाँ नाम कमाया। पूर्वी का मानना था कि शिक्षा सबसे बड़ा उपहार है और जब वो बच्चों को शिक्षा देती थी उसे लगता था उसने समाज को कुछ दिया है। संघर्ष की राह पर तीनों की जिंदगी में संघर्ष तो थी, लेकिन इन संघर्षों ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बना दिया था। ऋषि को हर दिन नई चुनौती का सामना करना पड़ा। कभी उसे सरकार में मंजूरी नहीं मिलती थी तो कभी आर्थिक मदद का अभाव होता था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। लक्ष्मी को मेडिकल कॉलेज में मनोबल गिराने वाले कई साथी मिले जिन्होंने उसे असफल होने की भविष्यवाणी की थी। पूर्वी को गांव में शिक्षा की अहमियत समझने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद से एक वादा किया था, जब तक मैं जीऊंगी तब तक किसी को भी बच्चे को वंचित शिक्षा से वंचित नहीं रहने दूंगी। और धीरे धीरे समय बीतता गया और पैराग्राफ 16 आता है। और पैराग्राफ 16 में क्या होता है कि एक दिन जब एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला तो उसने अपने आविष्कारों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। वहाँ उसे कई दिशा से सहयोग की पेशकश हुई जिससे वो अपनी तकनीक को और अधिक फैलाने में सक्षम हुआ। लक्ष्मी ने एक बड़े अस्पताल में काम करना शुरू किया जहाँ उसे नामचीन सर्जन के साथ काम करने का अवसर मिला। पूर्वी ने एक एनजीओ की शुरुआत की जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा देना था। उसकी पहल ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। समाज में बदलाव। ऋषि लक्ष्मी और पूर्वी का प्रभाव अब समाज में गहरा हो चुका था। ऋषि की तकनीक ने किसानों की जिंदगी में सुधार किया। लक्ष्मी की इलाज से लाखों लोग स्वस्थ हो गए और पूर्वी ने शिक्षा के द्वारा कई जिंदगियां बदल दी। उनकी और उन्होंने भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का निर्णय लिया। तीनों के सामूहिक प्रयासों ने गांव के समाज को पूरी तरह से बदल दिया था। दोस्ती और समर्थन। हालांकि तीनों ने अपने अपने क्षेत्र में महान कार्य किए, लेकिन उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटी। वो हमेशा एक दूसरे के साथ और उनकी सफलता का एक बड़ा कारण था कि वो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। जब ऋषि को अपने आविष्कार में कोई दिक्कत आती तो लक्ष्मी और पूर्वी हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहती थी। जब लक्ष्मी को सर्जरी के दौरान कोई कठिन स्थिति आती थी तो ऋषि और पूर्वी ने उसे सांत्वना दी और हर कदम पर साथ दिया। जब पूर्वी को शिक्षा में बदलाव लाने में संघर्ष होता तो ऋषि और लक्ष्मी उसके साथ खड़े रहते थे। जीवन का उद्देश्य। ऋषि लक्ष्मी और पूर्वी ने समझ लिया था कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ करना है। उन्होंने खुद को केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं रखा बल्कि वो हमेशा दूसरे की मदद करना चाहते थे। उनका मानना था कि यदि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो ये असली सफलता है। पैराग्राफ 20 निष्कर्ष। ऋषि लक्ष्मी और पूर्वी राजवीर। एक कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक है, लेकिन
हमें उनसे डरने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। अगर हम ईमानदारी और मेहनत से अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए तो कभी भी आ, सक, कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती है। तीनों ने अपनी जिंदगी के संघर्षों से न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को एक नया संदेश दिया। कभी हार मत मानो, सपने जरूर पूरे होते हैं, बस मेहनत की ज़रूरत होती है। उनकी कहानी उनकी कहानी आज भी हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है और हमें ये याद दिलाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। और धीरे धीरे समय बीतता गया और क्या होता है कि ऋषि लक्ष्मी और पूर्वी राजवीर की प्रेरणादायी कहानी भाग 3 नया चुनौतियाँ। समय के साथ ऋषि लक्ष्मी और पूर्वी ने अपनी जिंदगी में नई चुनौतियाँ देखी। ऋषि ने जिस तकनीक को किसानों के बीच लोकप्रिय किया था उसे अब पूरे देश में लागू किया जा रहा था, लेकिन इस सफलता के साथ उसे कई नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। सरकारी नियमों और प्रौद्योगिकी से संबंधित जटिलताएं उसकी राह में रुकावट डाल रही थी। उसे ये महसूस हुआ कि अगर उसे अपनी खोज को और अधिक प्रभावी बनाना है तो उसे अपने प्रयासों को विश्व स्तर पर बढ़ाना होगा। लक्ष्मी को भी एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके अस्पताल में रोज नए मरीज आने लगे और उसे हर दिन और अधिक कठिन सर्जरी का सामना करने का अवसर मिल रहा था। एक दिन एक दिन उसे एक ऐसी सर्जरी करनी पड़ी जो बेहद जटिल और जोखिम भरी थी। वो सर्जरी उसके लिए एक बड़ा टेस्ट था, लेकिन उसने खुद पर विश्वास रखा और सफलतापूर्वक सर्जरी की। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि हर दिन उसे एक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उसे हर स्थिति में खुद को साबित करना होता है। पूर्वी को भी अपनी शिक्षा परियोजना के विस्तार के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसने और उसके संगठन ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन इसके संबंधित कई प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हुई। उसे सरकार से समर्थन प्राप्त करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अन्य संगठनों और समुदायों से सहयोग प्राप्त किया। नंबर 22 संघर्षों से राष्ट्र में दोस्ती का साथ। तीनों दोस्तों का साथ हमेशा मजबूत बना रहा। चाहे ऋषि को विज्ञान की दुनिया में कई चुनौतियां मिल रही हो, लक्ष्मी को मेडिकल फील्ड में कुछ नया सीखना हो या पूर्वी को शिक्षा के क्षेत्र में किसी नई मुश्किल का सामना करना हो, तो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। उनके बीच का विश्वास और मित्रता उनके संघर्षों को और आसान बना देती थी। उन्होंने ये महसूस किया कि सबसे बड़ी ताकत दोस्ती में है और हर मुश्किल को अकेला नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर हल किया जा सकता है। नंबर 23 एक बड़ा कदम। ऋषि ने एक दिन तय किया कि वो अपनी खोज को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्थान बनाएगा जो किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए काम करेंगी। उसने अपनी तकनीक को अधिक विकसित किया और इसके लिए निवेश जुटाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विचार रखी। उसकी मेहनत और दृढ़ता रंग लाई और उसे बड़े स्तर पर समर्थन मिलने लगा। लक्ष्मी ने भी एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपने अस्पताल में एक ऐसा विभाग शुरू किया जिसमें ग्रामीण और पिछड़े इलाके से आने वाले मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाए। इस पहल ने स्वास्थ्य सेवा में एक बड़ा बदलाव लाया। साथ ही लक्ष्मी ने चिकित्सा विज्ञान में और अधिक शोध करने का भी संकल्प लिया ताकि गरीबों को और बेहतर इलाज मिल सके।
पूर्वी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कदम उठाया। उसने एक अनोखा कार्यक्रम शुरू किया जिससे तहत बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उनके आसपास की दुनिया से भी शिक्षा दी जाती थी। उसने बच्चों को न केवल गणित, विज्ञान और साहित्य बल्कि जीवन के कौशल भी सिखाए। उसका मानना था कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल किताबों ज्ञान नहीं बल्कि समाज, नैतिकता और जीवन के संघर्षों का अनुभव भी महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद। जैसे जैसे ऋषि लक्ष्मी और पूर्वी ने सफलता प्राप्त की, वैसे वैसे उन्होंने अपने जीवन में कई बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया। गांव के बुजुर्गों ने उनके संघर्षों और मेहनत की सराहना की। ऋषि को एक प्रमुख वैज्ञानिक से समर्थन मिला जिन्होंने उसकी खोज को आगे बढ़ाने में मदद की। लक्ष्मी को एक प्रसिद्ध सर्जन ने अपनी विशेषज्ञता में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। पूर्वी को शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि बड़े लोग से मिलकर न केवल उनकी कठिनाइयों का समाधान किया जा सकता है बल्कि उनसे सीखने का अवसर भी मिलता है। उनका मानना था कि जीवन में कभी भी सीखना बंद नहीं होना चाहिए और जो व्यक्ति सीखता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। प्रेरणा का स्रोत। ऋषि लक्ष्मी और पूर्वी की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि जब कोई व्यक्ति खुद को समर्पित करता है और अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार होता है तो दुनिया उसे पहचानती है। उनका संघर्ष और सफलता अब सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी बल्कि ये लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। गांव से लेकर शहरों तक लोग उनकी कहानी से सुनते थे और उनसे प्रेरित होते थे। लोगों का मानना था कि यदि ऋषि लक्ष्मी पूर्वी जैसे साधारण लोग ये सब कर सकते हैं तो वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। उनके संघर्षों ने ये स्पष्ट कर दिया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए किसी के पास विशेष सुविधाएं या संसाधन होना जरूरी नहीं है। जरूरी है तो सिर्फ इरादा, मेहनत और दृढ़ संकल्प। समाज में स्थायी परिवर्तन। उनकी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं थी बल्कि उनके योगदान ने समाज में स्थायी परिवर्तन भी लाया। ऋषि की तकनीक से किसानों की जिंदगी में बदलाव आया। अब किसान अपनी फसलों अच्छे से उगाने में सक्षम थे और पानी की बचत करके अपनी उपज में वृद्धि कर पाए। लक्ष्मी की अस्पताल में गरीबों को मुफ्त इलाज हुआ और उन्होंने कई जीवन बचाए। पूर्वी की शिक्षा पहले से लाखों बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला और ये शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा आंदोलन बन गया। और धीरे धीरे उनका कार्यों ने न केवल अपने गांव बल्कि पूरे देश और दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाया। तीनों ने यह साबित किया कि सही मार्गदर्शन, शिक्षा और सेवा का आदान प्रदान ही समाज में सच्चे बदलाव ला सकता है। और निष्कर्ष, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में जब भी कठिनाइयाँ आए हमें उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अगर हम अपने सपनों के प्रति ईमानदारी से काम करें और अपने रास्ते पे चलते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ऋषि लक्ष्मी पूर्वी ने साबित कर दिया कि यदि हमारे पास सही दिशा, सही मानसिकता और कठिन परिश्रम हो तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।